हेलो बच्चों, कैसे हो हाल? आप सब गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बेटा, आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ या सीबीएसई बोर्ड लेवल पे मैं बात करता हूँ, तो सीबीएसई बोर्ड या नीट के लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर अपना होने वाला है। ठीक है, तो आज मैं चैप्टर को बहुत कंसाइज रखने की कोशिश करूंगा और आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा अपने चैप्टर को। ठीक है, लेकिन बेटा इसके लिए जो बच्चा मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होकर के चलेगा, बहुत अटेंटिव होकर के आप सुनोगे ना, तो आपको बहुत इजीली वो चीज़ें ग्रैस्प होंगी, वो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। लेकिन बेटा अगर आप थोड़ा सा भी हिचकिचाओगे ना, तो क्वेश्चन अपने हाथ से इस चैप्टर से निकल सकता है। तो बेटा बहुत अच्छा अपना माहौल बनाते हैं, अपने चैप्टर में पूरी तरीके से लीन हो जाते हैं, अपने चैप्टर को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का जो हेडिंग, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है बेटा, इसी को अपन शुरू करेंगे। देखो बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नीट की बात करता हूँ, सीबीएसई की अगर मैं बात करता हूँ, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नीट की बात करता हूँ बेटा, तो नीट में 4 से 5 क्वेश्चन पक्का ही आ जाता है जनरली, इन जनरल। ठीक है, इससे ज्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक फ्लावर का बात बताता हूँ और फिर रिप्रोडक्शन का मीनिंग बताता हूँ। सबसे पहले बेटा अगर समझने की कोशिश करें तो होता क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी, टर्म्स को तोड़ करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ये है री मीन्स होता है बेटा अगेन, बार बार। और प्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा कि टू प्रोड्यूस समथिंग, टू मेक समथिंग, टू प्रोड्यूस समथिंग। ठीक है, तो बेटा बार बार किसी चीज को बनाना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इट इज अ वे और इट इज अ मीन्स बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सॉरी, इट इज अ it is a way by which organism maintains the continuity of its species। अपने स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को ऑर्गेनिज्म मेंटेन करता है, अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म लेकर के आता है बार बार। ठीक है, इससे क्या होता है, अपने ही स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। ठीक है, दूसरी नंबर बात बेटा, इसमें एक टर्म आ रहा है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जनरली क्या होते हैं, हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं बेटा। ठीक है, एंजियोस्पर्म। जब इवोल्यूशन हो रहा था तो बेटा सबसे पहले कौन आए थे, एल्गी। ठीक है, उससे पहले भी आए थे, बट अपन एल्गी से शुरू करेंगे, एल्गी। उसके बाद कौन आया बेटा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद आया बेटा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद बेटा आया जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म के बाद बेटा आया डेट इज द एंजियोस्पर्म। तो ये सारी जो ऑर्गेनिज्म आते गए, सारे टाइप के जो प्लांट्स आते गए, ये क्या था, एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस था। तो फ्लावरिंग प्लांट की अगर मैं बात करता हूँ, फ्लावरिंग प्लांट की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो मैं सबसे पहले एक फ्लावर बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो फ्लावर का एक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो फ्लावर के पास एक क्या होता है, एक पेडिसल होता है। पेडिसल पे एक आप देखोगे तो एक गुंबद के आकार का स्ट्रक्चर लगा होता है। दिस इज द पेडिसल ऑफ ए फ्लावर, दिस इज द थैलमस। थैलेमस, एक फ्लावर के अंदर ये थैलेमस जो होता है बेटा, एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये डोम शेप का होता है, ये गुंबद के आकार का होता है। ठीक है बेटा, अच्छा ये ग्रीन कलर का होता है, तो बेटा ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अच्छा एक और बात बताओ बेटा, वैसे आपको क्लास 11th मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि जहां पर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, स्टेम कहते हैं। यहां पर भी नोड्स, इंटर नोड्स, नोड्स, इंटर नोड्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर बहुत कंडेंस फॉर्म में है। तो ये भी नोड्स और इंटर नोड्स को बियर करता है। मतलब थैलेमस क्या है, एक स्टेम है। तो थैलेमस को हम लिखते हैं बेटा एक मॉडिफाइड स्टेम। थैलेमस क्या है हमारा बेटा, एक मॉडिफाई हुआ हुआ स्टेम होता है। बेटा थैलेमस के ऊपर में बहुत सारे नोड्स होते हैं, और ही नोड्स पर से एक एक करके हमारा
जो फ्लावर का जो चक्र है, दैट इज द वॉर्ल ऑफ ए फ्लावर, वो एराइज होता है। तो बेटा पहला जो वॉर्ल होता है फ्लावर की, अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो फ्लावर में दो वॉर्ल होते हैं। वन इज द इसेंशियल वॉर्ल, ठीक है, एक इसेंशियल वॉर्ल होता है बेटा, और दूसरा होता है नॉन इसेंशियल वॉर्ल। बेटा इसेंशियल वॉर्ल वो वॉर्ल होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, दैट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, वो इसेंशियल वॉर्ल होते हैं, ठीक है। वैसे वॉर्ल जो अपने रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, इसेंशियल वॉर्ल कहते हैं, ठीक है। ऐसे वॉल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, वो कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉन इसेंशियल वॉल, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो हम इनको क्या कह देते हैं, नॉन इसेंशियल वॉल। बेटा तो अब थोड़ा सा डायग्राम पे चलते हैं, ठीक है। इसेंशियल वॉल की अगर मैं बात करता हूं बेटा, इसेंशियल वॉल की अगर मैं बात करता हूं, तो इसेंशियल वॉल में अपने पास आता है दो, मेल का एंड्रोसियम, दूसरा गाइनोसियम, ठीक है। फीमेल का, फीमेल वॉल इज द गाइनोसियम, और मेल के वॉल को हम बेटा बोलते हैं एंड्रोसियम। और नॉन इसेंशियल वॉल में दो होता है बेटा, सेपल्स, एंड सेकेंड वन इज द पेटल्स, ठीक है, दूसरा वॉल इज द पेटल्स। तो बेटा मैं अब डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए ये क्या है, पेडिसल है, ये क्या है उसका, थैलमस है। बेटा एक पेडिसल से, थैलमस से एक सबसे पहले एराइज होता है, जिसको कि हम बोलते हैं बेटा दैट इज द सेपल। सेपल का यूनिट बेटा कैलिक्स होता है, क्या होता है, कैलिक्स, ठीक है। दूसरा जो वर्ड होता है, दूसरा जो वर्ड होता है उससे बेटा कलरफुल, मैं बना रहा हूं एक सेकेंड, उससे बहुत ही कलरफुल वर्ड बनते हैं, ठीक है। तो ये कलरफुल वर्ड बनता है, ठीक है, ये एक कलरफुल वर्ड बनता है। ये दोनों ही नॉन इसेंशियल है। इसका नाम होता है बेटा पेटल, और इसका यूनिट होता है बेटा कोरोला। इसका जो यूनिट होता है, एक पेटल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। बेटा इसी के अंदर में, इसी प्लांट के अंदर में हमारे पास क्या डेवलप होता है, दैट इज द मेल का ऑर्गन, जिसको कि हम बोलते क्या है, एक लॉन्ग थिन फिलामेंट से अटैच, दैट इज द एंथर। तो बेटा ये एंथर, ये फिलामेंट, येलो कलर से लिख रहा हूं वो फिलामेंट, और बेटा इसी को हम बोल देते हैं क्या, स्टामेन, व्हाट, स्टामेन। और इसके ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा एंड्रोसियम। तो यूनिट क्या हो जाएगा, स्टामेन, और उसके दो पार्ट एंथर एंड फिलामेंट। बेटा इसी के अंदर में डेवलप होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मैं इसको पिंक कलर से बना रहा हूँ क्योंकि फीमेल्स को पिंक ज्यादा पसंद होता है बेटा, तो इसलिए मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पिंक से बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेटा। और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ये होगा गाइनोसियम। क्या होगा, गाइनोसियम। बेटा गाइनोसियम का तीन पार्ट होता है। जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको ब्लैक कलर से लेबलिंग कर देता हूं, ठीक है, समझने के लिए। तो ये जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ना, दिस इज नोन एज स्टिग्मा। इसको क्या दिखाई देंगे, स्टिग्मा। दिस इज नोन एज स्टाइल, इसको हम स्टाइल बोलेंगे। और बेटा ये होता है ओवरी। और ये तीनों को ही मिलाकर के हम क्या कह देते हैं, गाइनोसियम। बेटा गाइनोसियम का जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल।
क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है ये चीज? बोलो मेरे भाई। सबसे पहले एक थैलमस था, हाँ या ना? थैलमस, इसको हम पेडिसल बोलते हैं या एस्टाक, और ये हम थैलमस बोल दिए। थैलमस के बारे में मैंने बताया है। अच्छा एक बात देखो, थैलमस के ऊपर में पहले नोड से, फ्रॉम द फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड से क्या अराइज हुआ है बेटा? सेपल। दूसरे नोड से रेड कलर में क्या अराइज हुआ है बेटा? पेटल। तीसरे नोड से हमारा एंड्रोसियम, और चौथे नोड से क्या अरेंज हुआ है बेटा? गाइनोसियम। अब एक चीज देखो, ये क्या है? एक बॉल की तरह गुंबद के आकार का है कि नहीं? तो देखो ये चारों तरफ से फ्लावर होगा, मैं तो बस एक साइड से कट करके दिखा रहा हूं कि नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है? तो क्या ये क्लियर है आपका? हाँ या ना? बोलो भाई। ठीक है, तो फ्लावर क्लियर हो गया बेटा। अब अपन क्या करेंगे, एक एक वॉल को उठा करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेटा देखो, हमें एक्चुअल में काम किस चीज का है? इसेंशियल वॉल का है कि नहीं है? अच्छा, जब ये फ्लावर, तो इसका रोल क्या होगा? ये नॉन इसेंशियल वॉल आते क्यों है? हमारे लिए तो काम की इसेंशियल वॉल है। ये नॉन इसेंशियल वॉल जो होते हैं, ये सेपल, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जब फ्लावर एकदम बड स्टेज में होता है तो ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, फ्लावर ड्यूरिंग ड्यूरिंग बड स्टेज। तो ये बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है, जबकि पेटल का काम होता है बेटा पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है बेटा। क्या ये क्लियर है? अच्छा, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि कलरफुल है। जहां जहां चमकीला चीज होता है दुनिया उधर अट्रैक्ट होती है बेटा। तो यहां पर भी ये प्लांट हमारा क्या होगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट होते चला जाएगा। हाँ या ना? अच्छा, ये प्लांट अट्रैक्ट हो रहा है ना, सॉरी इंसेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है ना बेटा। तो अब देखो क्या होगा, अब कहानी थोड़ा सा अपन मोड़ देते हैं, थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है? ये अट्रैक्ट किया, तो बेटा जो इसेंशियल वॉल है, इसेंशियल वॉल, इसेंशियल वॉल, इसमें दो आ गया। कौन कौन सा बेटा? स्टामेन, है ना, दैट इज एंड्रोसियम, और दूसरा उसका पिस्टिल वाला पार्ट, दैट इज पिस्टिल या कार्पेल। बेटा ये स्टामेन या कार्पेल की कहानी को अब डिटेल में अपने को पढ़ना है। लेकिन बेटा रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ इवेंट्स पढ़ने हैं, और हम पूरी इवेंट्स को उसी सीक्वेंस में डिवाइड करके चलेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, ये तीन इवेंट को फॉलो करता है। देखो पहले क्या होगा, राजा और राजकुमारी का बनना होगा कि नहीं होगा, प्रिंस और प्रिंसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उसके बाद उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, होगा ना, उसके बाद बेबी आएगा ना, हाँ या ना? सेम यहाँ भी यही होता है बेटा, रिप्रोडक्शन तीन इवेंट होता है। पहले क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा होता है बेटा फर्टिलाइजेशन इवेंट, वेट, दूसरा होता है बेटा फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा इवेंट जो होता है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना? इसको मैं जानबूझ कर कैसे लिख रहा हूं बेटा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? दिस इज द थर्ड इवेंट, चलेगा ना? ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है? चलिए, तो थोड़ा सा इसको प्री फर्टिलाइजेशन वगैरह को अपन डिटेल कर लेते हैं। तो सबसे पहला है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं? इसमें बेटा मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, इसमें क्या होता है? मेल गैमिट का बनना। दूसरा होगा बेटा फीमेल गैमिट का बनना, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तीसरा इवेंट होता है बेटा दैट इज द पॉलिनेशन। चौथा इवेंट होता है बेटा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो ये तीन इवेंट में डिवाइड, चार इवेंट में हो गया। दूसरा होता है बेटा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बेटा बात करता हूं तो इसमें होगा दैट इज सिन गैमी। दूसरा होता है बेटा ट्रिपल फ्यूजन, सिन गैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन।
ठीक है। अच्छा, तीसरा इवेंट हो गया बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बेटा पढ़ेंगे सबसे पहले एंडोस्पर्म बनेगा जो कि खाना देगा हमारे एम्ब्रायो को, जो बन रहा है एम्ब्रायो उसको। दूसरा एम्ब्रायो का फॉर्मेशन। तीसरा सीड का फॉर्मेशन, हाँ या ना। तीसरा क्या होगा बेटा, सीड का फॉर्मेशन। एंड चौथा क्या होगा बेटा, दैट इज फ्रूट का फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे बेटा एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रायोनी, जो पूछा जाता है। एक डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है बेटा पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस का, इसका सिर्फ डेफिनेशन पूछा जाता है, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके लिए हमें समझना होगा कि ये रहा थैलमस, आया ना, पूरा स्ट्रक्चर ही बना रहा हूं। ये रहा उसका फिलामेंट, ये रहा उसका, ये इवेंट क्या होगा अपना बेटा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है बेटा, तो देखो ये क्या है, ये तो थैलमस है, हाँ या ना। ये क्या है बेटा, फिलामेंट है। और ये क्या है बेटा हमारा, दैट इज द एंथर। अच्छा, ये फिलामेंट बेटा थीन होता है, पतला होता है, थीन होता है, लॉन्ग होता है, स्लेंडर होता है, स्लेंडर होता है। इसके दो एंड होते हैं, टू एंड होते हैं। आप खुद देखो, एक एंड जो दूर है, एक एंड जो पास है। पास वाले एंड को बेटा बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। और यही पूछा गया था नीट में एक 2017 में कि प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है बेटा, तो प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस से अटैच होता है। किससे अटैच होता है, थैलेमस से। अच्छा, डिस्टल एंड किससे अटैच होगा बेटा, डिस्टल एंड ये अटैच होता है बेटा एंथर से। देखो ना, ये हाथ की तरह देखो, ये हमारा थैलेमस, ये प्रॉक्सिमल एंड और ये डिस्टल एंड दैट इज मुट्ठी। ठीक है बेटा, ये जो एंथर होता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहीं पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चलेगा। फिलामेंट के बारे में इतना ही कुछ पूछा जाएगा, आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बेटा ये एंथर जो होता है ये जनरली दो लोब का होता है, बाई लोब। देखो, एक लोब, दो लोब। हर एक लोब में बेटा दो दो थीका प्रेजेंट होते हैं। हर एक लोब दो दो थीका रखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाई थीकस। थीकस मतलब वॉल। ठीक है, देखो एक वॉल दो वॉल, तो डाई थीकस वॉल। ठीक, पॉलन सेक का डाई थीकस होता है बेटा। और हर एक वॉल में दो दो, तो टोटल कितना, चार। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलता है। बाइलोब्ड, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। क्या यहां तक मैं सही हूं बेटा, हाँ या ना। अच्छा, एक और बात है बेटा कि बाइलोब, टेट्रास्पोरेंजिएट, थिकस। अच्छा, एक और बात बेटा, ये हर एक लोब के अंदर में, हर एक लोब, ईच लोब, डाइथिकस इन ईच लोब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा, इसका एग्जाम्पल जो होता है ना वो याद रखिएगा, कैप्सिला। क्रूसीफेरी फैमिली का एक मेंबर होता है कैप्सिला, टिपिकल एंजियोस्पर्म हम इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए बेटा मैं अब एंथर को क्या कर रहा हूं, ये रहा हमारा एंथर बेटा, ये रहा एंथर। ठीक है, इसको मैं काट करके आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूं कि एंथर दिखता कैसा है। इसका मैंने लिया है एक ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, ये एंथर का जब ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं ना बेटा, तो एंथर का जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है इसके अंदर में आपको ये देखने को मिलेगा कि एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर में कुछ लेयर्स दिखाई देंगे, वॉल दिखाई देगा। ठीक है, ये जो वॉल या लेयर दिखाई देता है बेटा, ये बाहर की तरफ से एक सिंगल वॉल दिखाई देता है। ठीक है, एक सिंगल वॉल एपिडर्मिस का होता है। एपिडर्मिस जहां कहीं भी आ जाता है बेटा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एपिडर्मिस होता है, ये एक से दो सेल लेयर ठीक होता है और इसका फंक्शन होता है बेटा प्रोटेक्शन। दूसरा जो इसके अंदर का लेयर है बेटा,
दैट इज ये एंडोथीसियम। ये देख रहे होंगे आप कि मैं इरेगुलर वे में बना रहा हूं, इसको जानबूझ करके इरेगुलर बना रहा हूं। दूसरा जो लेयर होता है बेटा, एंडोथीसियम का लेयर होता है। ये एंडोथीसियम बेटा इनर लेयर होता है, सेकेंड लेयर होता है। ये भी 1 to 2 सेल थिक होता है, 1 to 2 सेल थिक होता है। और बेटा इसके पास हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अच्छा बेटा एक और बात, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, लेकिन एक और बात इसके अंदर में होती है कि भाई इसमें अल्फा सेलुलोज फाइबर भी प्रेजेंट रहता है। ये अल्फा सेलुलोज फाइबर की वजह से ही इसके अंदर में हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, और यहीं से ये हेल्प करता है डेहिसेंस में, हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है। अच्छा इसके अंदर जस्ट अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होता है, इसके जस्ट अंदर एक और लेयर होता है, डेट इज मिडिल लेयर। ठीक है। और उसके अंदर में ये मिडिल लेयर 1 से 3 सेल लेयर का होता है और फूड स्टोरेज रखता है, फूड स्टोरेज करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये क्या करता है अपने पास कि ये अपने अंदर में पैरेन्काइमस टिश्यू रखता है, जिसकी वजह से फूड का स्टोरेज होता है। द फोर्थ लेयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेप्टम। और ये टेप्टम बेटा मैं कल के लेक्चर में आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि जितना पढ़ाया है वहां पे आपको ग्रिप हुआ होगा। एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और इसको अच्छे से बेटा कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है। चलिए ठीक है। एक और बात, कहाँ से क्वेश्चन बनता है ये बता देता हूँ। ये सारे एरिया से क्वेश्चन बन सकता है बेटा। ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया।